उठाऊंगी। लक्ष्मी, तुझे कितनी बार समझाया है ना मैंने, ये पायलट बनने के ख्वाब मत देख मेरी बच्ची, वरना अंत में तेरे ख्वाब केवल चूर चूर होंगे। तभी पड़ोसन कुंती लड्डू लेके आती है। ये लो गोमती बहन, शुद्ध देसी घी के लड्डू खाओ। मगर ये लड्डू किस खुशी में खिला रही हो? मेरा बेटा पायलट बन गया, इस खुशी में मिठाई बांट रही हूँ। हाँ, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो बहन। वैसे लक्ष्मी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? वैसे तू जितने भी पापड़ बेल ले, पायलट नहीं बन सकती, क्योंकि हवाई जहाज मर्दाने उड़ा सकते हैं। एक तो गरीब, ऊपर से लड़की जात। अपने माँ बाप का पैसा खराब मत कर और शादी रचाकर ससुराल जा, फिर चकला बेलन चलाना। कुंती लक्ष्मी को ताना मारकर चली जाती है। अब वहीं गोमती जनक लक्ष्मी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। बापू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहती हूँ, इस खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ। मेरा ब्याह मत कीजिए। देख बिटिया, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ मर्दानों के बीच में तुझे कैसे भेज दें? माँ बाप का कर्तव्य बेटी का कन्यादान करना होता है। तेरे लिए हमें ये रिश्ता जच गया है। लड़के वाले सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं, उन्होंने हमसे दहेज भी नहीं मांगा है, हमारे भी गरीब हालातों को समझ के। अपने पिता को अपने आगे हाथ जोड़ता देखकर लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह पायलट बनने के ख्वाब का गला घोंटकर शादी के लिए रजामंद हो जाती है और बहू बनकर कौशल्या के घर आती है, जो कि एक कच्चा खांचा था। वहीं पड़ोस में अमीर रंजना रघुवंशी चमचमाती कोठी में रहती थी। लक्ष्मी बहू, इस चावल के कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी सासू माँ। लक्ष्मी गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है, जो कि केवल एक कमरा था, जहां आधे से ज्यादा हिस्से में सब्जियां रखी हुई थी और थोड़ी सी जगह में सोने के लिए बिस्तर बिछा हुआ था और कच्चे आंगन में मिट्टी का चूल्हा डला हुआ था। लक्ष्मी आंगन में चूल्हा लीप रही होती, तभी पड़ोसन की अमीर बहू पाखी पैंट शर्ट पहन कर निकलती है। ओके मम्मी, मैं जा रही हूँ। पाखी बहू, तू ये लंच का टिफिन रखना तो भूल गई। मैंने इसमें तेरे लिए फ्रूट सैलेड बनाकर रख दिया है, इसे खा लेना। थोड़ा डाइट पर फोकस किया करो, देख कितनी दुबली पतली होती जा रही है। सासू माँ, क्या करूँ, ये पायलट की पढ़ाई बहुत ही टफ है। सारा दिन सर कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं। बस एक बार मैं ये एंट्रेंस एग्जाम पास कर लूँ, फिर मैं पायलट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और उसके बाद तो मैं हवा में हवाई जहाज उड़ाऊंगी। ऐसा बोलकर अमीर जादी पाखी कार में बैठकर चली जाती है। वहीं लक्ष्मी की सास ठेले पर सब्जी सजा रही होती है। लक्ष्मी बहू, जरा करेले की पन्नी तो पकड़ाना। जी माँ जी, ये लीजिए। जैसे ही कौशल्या पन्नी के अंदर देखती है तो अधिकतर करेले पीले पड़ने के चलते वो उदास हो जाती है। हे भगवान, अभी से ही कितनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। सुबह ही सब्जी मंडी से कितने महंगे रेट के ताजा करेले खरीद कर लाई थी और देखो 1 किलो से ऊपर करेले पीले पड़ गए। अब इसे ग्राहक भी नहीं खरीदेंगे। जितने की आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा घाटा खाना पड़ता है। बहू, इसे फेंक दे ले जाकर। माँ जी, फेंकना क्यों है? हल्के पीले हैं करेले, मैं इससे करेले का भरवा बना दूंगी, सुबह शाम की सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। दोनों गरीब सास बहू की बात सुनकर अपने बंगले की बालकनी पर खड़ी रंजना तानेबाजी करती है। हाँ हाँ, तुम गरीब लोग इस सड़ी गली सब्जी के अलावा कभी ताजी सब्जी भी बना लिया करो। मैं तो अभी कहती हूँ कौशल्या की सब्जी बेचना छोड़ दे और चल अपनी बहू को ही मेरी कोठी में रोटी बनाने के लिए भेज दिया कर। ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। ये सब्जी बेचकर कितना ही कमाती है। रंजना बहन, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे जो अपनी बहू को तुम्हारी कोठी में रोटी बनाने के लिए मुझे भेजना पड़े। अभी इस गरीब सास की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं एक परिवार पाल सकती हूँ, समझी। पड़ोसन मुंह ऐंठ कर चली जाती है। बहू पायलट बनने की तैयारी कर रही है, इसीलिए तेवर दिखाती है। बहू, मैं तो तुझे भी कहती हूँ इन गृहस्थी के चक्कर में उलझ कर जीवन बर्बाद मत कर। पढ़ लिख और कुछ बनने की सोच। अपनी गरीब सास की जिंदगी देख ले, सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ता है। माँ जी, शादी से पहले मेरा पायलट बनने का सपना था जो कि अधूरा छूट गया। लक्ष्मी बहू, तू अपना ये ख्वाब पूरा कर, बाकी कैसे भी हो मैं सारा खर्चा उठाऊंगी। कौशल्या शाम को सूरज से इस बारे में राय बात करती है। माँ, अगर लक्ष्मी की पायलट बनने की इच्छा है और आपने मंजूरी दे दी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब लक्ष्मी घरेलू काम के साथ पायलट की पढ़ाई शुरू कर देती है। फिर एक रात सास सब्जी बेचकर देर से घर आती है। अरे बहू, रहने दे, आज ठेला खा लिया। आज मंगल बाजार था ना तो अच्छी बिक्री हो गई सब्जी की। जा, तू जाकर पढ़ ले। तभी सूरज अमीर पाखी को बंगले में लैंप में पढ़ते देखकर बोलता है। लक्ष्मी, ये पाखी कौन सी किताब पढ़ रही है? जी, ये पायलट की पढ़ाई की किताब है, इसी को पढ़कर परीक्षा देनी होती है। मगर लक्ष्मी बहू, तेरे पास तो ये किताब है ही नहीं। लक्ष्मी हिचकिचाते हुए सास की बात का जवाब देती है।
माँ जी, ये किताबें बहुत महंगी आती हैं। एक एक किताब 5-5 हजार रुपए की है, इसीलिए मैंने नहीं खरीदी है। सब्जी के छोटे से कारोबार में इतना मुनाफा थोड़ी है, मैं ऐसे ही पढ़ लूंगी। बहू ये ले, फिलहाल के लिए ये पैसे रख और कल किताबें खरीद कर ले आना। कौशल्या अपनी सब्जी की सारी बिक्री के पैसे अपनी बहू को देती है। अगले दिन पाखी और लक्ष्मी किताब की दुकान पर टकराती हैं। ये लीजिए मैडम, ये सारी किताबें कुल मिलाकर 15,500 रुपए की हैं। ये न्यू एडिशन है। भैया जी, इन किताबों का कॉस्ट काफी ज्यादा है, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप मुझे सेकेंड हैंड किताब दिखाइए। इस पर पाखी वहीं खड़ी लक्ष्मी की काफी खिल्ली उड़ाती है। लक्ष्मी, जितनी भी पापड़ बेल लो, पायलट तो तुम बनने से रही। तुम्हें क्या लगता है इन छोटे मोटे किताबों के खर्चे बचाकर तुम पायलट बन जाओगी? अभी लाइसेंस बनवाने में लाखों रुपए लगेंगे और फिर एंट्रेंस के एग्जाम इतने टफ होते हैं। तुम्हें क्या लगता है बिना कोचिंग हायर किए घर का चूल्हा चौका संभाल कर तुम पायलट बन जाओगी? ये कोई दलिया या खिचड़ी नहीं है। पाखी, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ऐसा बोलकर मेरे सपनों को तोड़ दोगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी माँ जी का ख्वाब पूरा करूंगी। लक्ष्मी रात रात जागकर लालटेन की रोशनी में मन लगाकर पढ़ाई करके परीक्षा में टॉप रैंकिंग लाती है। वहीं पाखी मार्जिन पर पास होती है। माँ जी, मैंने पूरी परीक्षा में टॉप किया है। जीती रहे मेरी लक्ष्मी बहू, भगवान तुम्हारे ख्वाब को पूरा करे। पाखी बहू, अरे लाखों खर्चा करवा कर हमने तुम्हें बेस्ट कोचिंग करवाया, फिर भी तुम इतने कम अंक लाई हो। इट्स नॉट बिग डील सासू माँ, मैं तो पास हो गई। और वैसे भी एग्जाम कोई मैटर नहीं करता क्योंकि पायलट बनाकर मुझे प्लेन उड़ाना है। आपको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। पाखी घमंड में चूर होकर अपनी सास की बेइज्जती मार कर चली जाती है। दिन भर कड़ी धूप में घूम घूम कर सब्जी बेचने के चलते कौशल्या बीमार हो जाती है। बहू, जरा मेरा सब्जी का ठेला तैयार कर दे, सब्जी बेचने जाना है। माँ जी, आपको उठने की भी जरा सी शक्ति नहीं है। आज आप नहीं जाएंगी, आराम कीजिए। बेटिया, अगर तेरी ये गरीब सास धूप और गर्मी देखेगी तो तेरा ख्वाब नहीं पूरा होगा। मुझे सब्जी बेचने जाने दे, वरना ये कल की बासी बची हुई सब्जी खराब हो जाएगी। सब्जी बिक जाएगी तो पूंजी निकल जाएगी। कौशल्या कमजोरी की हालत में भी सब्जी बेचने चल देती है। सब्जी ले लो, गोभी, भिंडी, बैंगन, तोरी ले लो, ताजी भाजी ले लो। आओ आओ। हे भगवान, आज तो सूरज देवता भी कहर बरसा रहे हैं। तभी चलते चलते बेचारी की चप्पल भी घिसकर टूट जाती है। जमीन तवे जितनी तप रही थी। कौशल्या नंगे पैर ही पूरा दिन फेरी करती है। रात को जब वो घर लौट कर आती है तो लक्ष्मी पैरों में छाले देखकर रो पड़ती है। हे भगवान, माँ जी, आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? आपकी चप्पल कहाँ है? कौशल्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। रास्ते में चप्पल टूट गई थी बहू। तू ये जख्म मत देख, ये तो भर जाएंगे। बस अब ये बूढ़ी आंखें तुझको पायलट की वर्दी में देखना चाहती हैं। अरे कौशल्या, तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ क्यों नहीं देती? देखना कल मेंस एग्जाम में तो मेरी पाखी बहू ही पास करेगी, देख लेना। रंजना बहन, मुझे मेरी बहू पर भरोसा है। वो अपनी सास की तपस्या को जाया नहीं जाने देगी। अगले दिन दोनों बहुएं मेंस एग्जाम के लिए जाती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट लक्ष्मी, मगर देखना पायलट की भर्ती में मेरा ही नाम होगा। तुम्हें क्या लगता है 6 मीटर की साड़ी लपेट कर तुम इम्प्रेशन जमाओगी? नो वे। पाखी की कड़वी बातें सुनकर भी लक्ष्मी अपना धीरज नहीं खोती है और घर पर दिया जलाकर कौशल्या विनती करती रहती है। वहीं लक्ष्मी का चुनाव हो जाता है। गरीब बहू घर लौट के ये खुशखबरी अपनी सास से बांटती है। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैं पायलट बन गई। ये आपकी तपस्या का फल है माँ जी। जग जग जीती रहो लक्ष्मी बहू। आज तूने अपनी गरीब सास का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया।